हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है और इस शुभ दिन के अवसर पर मैं आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी बोलना चाहूँगा। और आज के इस शुभ दिन के अवसर पर हम आपके सामने आईटी सेक्टर के 5 दिग्गज खिलाड़ी स्टॉक लेकर आए हैं। ये पांचों आईटी कंपनियां फंडामेंटल में तो जानदार है ही, चार्ट की टेक्निकल पैटर्न में शानदार भी है। और ये पांचों कंपनियां आईटी सेक्टर में टॉप 5 की रैंकिंग में आती है। अब इन पांचों के फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन हमें साथ में वैल्यूएशन लेवल भी देखना चाहिए। अगर इनके वैल्यूएशन लेवल में महंगे हैं तो अभी हमें इसमें इंतजार करना चाहिए। जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हम सस्ते वैल्यूएशन पे किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो आइए एक एक करके हम इन सब के फंडामेंटल, चार्ट के टेक्निकल पैटर्न और इनके वैल्यूएशन लेवल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टीसीएस। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 4.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास 0.06% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 11.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 11.5% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 9,392 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 94,394 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 49,511 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो पहले नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि आईटी सेक्टर में ये नंबर 1 दिग्गज खिलाड़ी है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है। अब 2024 में इस कंपनी ने 4,592 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 3,157 के पास ट्रेड कर रहा है। और इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट बनने वाला है वो 1600 के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 600 रुपये के पास है। अब क्यों मैं इतने दूर के सपोर्ट की बात आपको बोल रहा हूँ, तो अभी ये जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है वहां पे इसके वैल्यूएशन महंगे है। अब इसका जो सही वैल्यूएशन वाला लेवल है वो 1600 के पास ही है। अगर ये वहां तक गिरावट नहीं करता है कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1600 के पास ही पहली एंट्री लेने वाले हैं। अब अगर हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट चाहिए और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो जब तक सही वैल्यूएशन लेवल के पास कोई भी स्टॉक नहीं आ जाता तब तक हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो सही वैल्यूएशन लेवल पे ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जिसे भी सिर्फ फंडामेंटल देख के ही अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भले करे, हमें तो फंडामेंटल के साथ साथ वैल्यूएशन लेवल भी चाहिए। और जब तक इन दोनों का मैच नहीं हो जाता तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है इन्फोसिस। इसका शॉर्ट नेम है इन्फी। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 13.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास 0.21% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 39% जितनी होल्डिंग है और एफआईएस के पास 32% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 8,227 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 93,745 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 27,300 रुपये का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो दूसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल भी बड़े जानदार और शानदार है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल देख के तो हम किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं।
हमें सही वैल्यूएशन लेवल भी चाहिए और अभी इसमें सही वैल्यूएशन वाला जो लेवल है वो 900 रुपये के पास है। अब इसने भी 2024 में 2006 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 1530 के पास ट्रेड कर रहा है और इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 900 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 900 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 400 रुपये के पास है। 400 रुपये के पास तो इनके वैल्यूएशन काफ़ी डिस्काउंट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें भी अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें तो जब तक ये सही वैल्यूएशन लेवल के पास नहीं आ जाता तब तक हम तो इंतजार करने वाले हैं। अब इतनी बड़ी गिरावट न हुई तो हमारा क्या गया, लेकिन अगर इतनी बड़ी गिरावट हुई तो जिसने भी ऊपर के भाव में इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्हें बहुत बड़े लॉस का सामना भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 4% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास इसमें 0.04% की होल्डिंग है। DIS के पास 16% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास 18.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 6,276 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 69,112 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी जानदार और शानदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपलसरी ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो तीसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और 2024 में इसने 2012 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 1492 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है, फिर भी अभी हम इसमें जल्दबाजी करके यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी इस लेवल के पास इसके वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। इसमें हमारा जो सही वैल्यूएशन वाला लेवल है वो पहला सपोर्ट 900 रुपये के पास है और दूसरा सपोर्ट 400 रुपये के पास है। तो जब तक ये 900 रुपये तक गिरावट नहीं कर देता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं, और बहुत बड़ी गिरावट करके ये 400 रुपये के लेवल तक आ जाता है तो वहां पे तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब अगर ये यहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो, हमें तो हमारे भाव के पास जब ये आएगा तभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हम अच्छे फंडामेंटल देख के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ सही वैल्यूएशन लेवल भी देखते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 11% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। DIS के पास 7.5% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास 8% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2020 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर खुद छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 19,204 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 80,736 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 13,518 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2021 में इसने 370 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 252 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी वैल्यूएशन लेवल तो अभी महंगे ही है। इसमें हमारा जो सही वैल्यूएशन वाला लेवल है वो 150 के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 150 के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। पहली एंट्री हमारी 150 के पास होगी, दूसरी एंट्री हमारी 100 रुपये के पास होगी और इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहेगा। हो सकता है
ये वहां तक गिरावट ना भी करे, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, इसे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, वहां तक अगर इसने गिरावट कर दी तो 40 रुपए के पास तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जब तक ये 150 रुपए के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो। हमें तो हमारे भाव के पास जब ये आएगा तभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है टेकएम। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 9% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। गवर्नमेंट के पास इसमें 0.17% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 32% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 23% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 2017 से लेकर अब तक प्रमोटर खुद छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 2025 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 26,919 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो छठे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब 2022 में इसने 1838 का ऑल टाइम हाई बना के वहां से गिरावट करते हुए अभी 1502 के भाव में ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है वहां इसके वैल्यूएशन लेवल काफी महंगे हैं। तो जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें हमारा जो सही वैल्यूएशन वाला लेवल है वो कौन सा लेवल है, तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट आता है वो 600 रुपये के पास आता है और दूसरा सपोर्ट जो आता है वो 300 रुपये के पास आता है। हो सकता है कि 600 रुपये तक गिरावट ना भी करे, लेकिन हमें तो सही वैल्यूएशन वाले लेवल पे ही इन्वेस्टमेंट करना है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं आता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन जब आएगा तो क्या होगा जरा सोच के देखो। तो हमें महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक बाय नहीं करना है, हमें तो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक ही बाय करना है। और जब तक वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम वेट एंड वॉच करते रहेंगे। और स्टॉक मार्केट में और भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अभी वैल्यूएशन में भी सस्ते हो चुके हैं, फंडामेंटल में भी बड़े अच्छे हैं। तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम वहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।